नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दियारा इलाके की बात करें तो इस इलाके में बाढ़ की आशंका के साथ ही तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है। ठहराहा के पास दुलारी बांध पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दियारा इलाके में देखिए किस तरीके से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ये दबाव की स्थिति चारों तरफ नजर आ रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। ठकराहा के पास दुलारी बांध पर भी ये दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है। बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। तटबंधों पर होमगार्ड के 190 जवान फिलहाल नजर रखे हुए हैं। तो दियारा इलाके में गांव में लगातार पानी घुसता हुआ और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी और चिंता बढ़ती हुई। तो गंडक बराज के जलस्तर में लगातार तेजी, तो इसलिए पहले ही हम लोग सबको इवैक्यूएट भी करा रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज में। इसके साथ साथ ठकराहा के पास एक अमुआ खास करके जगह है जो यूपी की साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट बिल्ड हो रहा था, तो वहाँ यूपी की पूरी टीम लगी हुई है और हमारे भी लोग ठकराहा के बीडीओ सीओस गन और पूरी टीम वहाँ पे गई है। वो लोग भी हैं और बिल्कुल कंट्रोल में, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। और हमारी एनडीआरएफ की टीम भी जो है यहाँ पे बेतिया में भी है, प्रीपोजिशनड है। इसके साथ साथ जो है एक टीम बगहा में भी है। सभी लोग लाइनअप है, कोई इशू नहीं है। तो 5 नदियों से घिरे पूर्णिया में नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना अब शुरू कर दिया है। नदियों से कटाव के बाद अब लोग अपने ही हाथों अपने आशियाने को उजाड़ने को विवश हैं और सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लगातार हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि बड़े पैमाने पर खेत हो, खलिहान हो, नदियों में वो समाती जा रही हैं। बायसी अनुमंडल के कई गांव में कटाव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखकर इसकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर कनकई नदी कहर बरपा रही है। निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोगों का ये मानना है कि अगर यहाँ स्थायी रूप से कटाव निरोधी कार्य नहीं कराए गए तो ताराबाकी का चनकी गांव भी पूरी तरह से इस नदी में विलीन हो जाएगा। जबकि डीएम ये कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग के काम चलाए जा रहे हैं। तो अपना जान बचाने और मालजाल की बहुत दुर्गति के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ से सरकार का कोई व्यवस्था, कोई मतलब जो है देखरेख नहीं हो पा रहा है, जिससे आज हमारे पंचायत में मतलब जो है हर पब्लिक बाल बचने में भी मतलब जो है बेसहारा हो चुके हैं। किसी को घर है तो किसी को नहीं है। ये एक ऐसा पंचायत है जिसको यूँ कहिए कि ये यतीम और लावारिस पंचायत, तो कोई गलत बात ना होगी। यहाँ न एमएलए की रसाई है, न एमपी की रसाई है। और रुपौली अंचल में भी तो वहाँ पे जो एंटी इरोजन का काम पहले हुआ था, उसके अतिरिक्त अभी फ्लड फाइटिंग के लिए भी काम करने के लिए निर्देश दिया गया है और वो काम वो मतलब तुरंत अभी शुरू होगा। तो इधर सुपौल में कोसी नदी उफान पर है और 2 दिनों में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 2,74,000 क्यूसेक को पार कर चुका है। ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर कोसी पर बनी हुई है और कोसी तटबंध के भीतर दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में अब घुस चुका है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सभी को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है और प्रभावित लोगों से वहां पर ठिकाना लेने की अपील की जा रही है। तटबंध के भीतर बसे किशनपुर और मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव में इस वक्त कोसी नदी का पानी जो है वो समा चुका है और लोगों का ये आरोप है कि अब तक किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। जबकि कोसी तटबंध का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी ने यह कहा है कि प्रशासन हर आफत को टालने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। बिहार सरकार के और जिला प्रशासन के दियारा क्षेत्र में एक भी कर्मचारी तक स्थानीय लोग को सुधि लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तटबंध के अंदर हम लोग के 5 प्रखंड के करीब 22 पंचायत जो कि प्रभावित होते हैं, वहाँ पे जो एसओपी के तहत है वहाँ पे नाव की डिप्लॉयमेंट, सभी नाव का रजिस्ट्रेशन, इकरारनामा वगैरह कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में अगले 3 दिन के लिए उनको अभी फिलहाल हम लोग डिप्लॉय कर ले रहे हैं और आज से सभी पदाधिकारी को अंदर जनप्रतिनिधियों से संपर्क में हम लोग लगातार हैं। हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं आज कि जो लोग आना चाहते हैं वो आए। हमारी तरफ से सुरक्षा के सभी प्रबंध हैं, सभी
होमगार्ड्स अपनी जगहों पर तैनात हैं और सभी पुलिसकर्मियों को, थानेदारों को इसके लिए ब्रीफ किया गया है कि हर एक चुनौती। तो देखिए, बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर जो है इस वक्त बढ़ता हुआ और इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से। उसी में पुनपुन नदी भी एक है जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जल संसाधन विभाग के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो पुनपुन के जलस्तर में हर रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पुनपुन के श्रीपालपुर में सबसे ज्यादा जलस्तर की बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई नदियों के जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और उसी में एक है पुनपुन नदी। इस वक्त हम आपको पुनपुन नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और पुनपुन में इस वक्त हम श्रीपालपुर में है जहां पे खतरे के निशान से फिलहाल तो पुनपुन नदी नीचे है, लेकिन उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर हम बात करें खतरे के निशान का तो पुनपुन में श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान 50.60 मीटर माना जाता है और इस वक्त 47.76 मीटर तक पानी का जलस्तर पहुंच चुका है। और इसकी जो टेंडेंसी है पुनपुन नदी के लगातार बढ़ने वाली है। तो पुनपुन के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पिछले साल भी पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ने से पटना पे बाढ़ का खतरा हो गया था, लेकिन इस बार भी टेंडेंसी लगभग वही है। पुनपुन के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पुनपुन के जलस्तर की अगर हम बात करें तो उच्चतम जलस्तर जो पुनपुन नदी का है 53.91 मीटर और इस वक्त पुनपुन के जलस्तर है 47.76 मीटर। तो पुनपुन नदी पटना को खतरा हमेशा पहुंचाता आया है, क्योंकि 1975 में भी जब पटना में बाढ़ आई थी तो पुनपुन नदी के टूटने की वजह से हुआ था, तटबंध के टूटने की वजह से हुआ था। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पुनपुन नदी का, बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है। उसमें से एक पुनपुन नदी है जिसके जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और जाहिर सी बात है बढ़ने की टेंडेंसी भी बताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों में जलस्तर में और बढ़ोतरी हो रही है। तो जल संसाधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है पुनपुन नदी सहित उन तमाम नदियों पर जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन, श्रीपालपुर। तो गोपालगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर गंडक के लगातार जलस्तर के बढ़ने से यहां की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही नजर आती है। डीएम अरशद अजीज ने एक बार फिर तटबंधों के अंदर जो बसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। डीएम ने गोपालगंज के सारण बांध की मजबूती को लेकर के सदर प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने सदर प्रखंड के पतहरा रिंग बांध का भी जायजा लिया। यहां गंडक नदी में लगे मीटर गेज से गंडक के जलस्तर की भी जांच की गई है। पतहरा के अलावा सिहुरवा, मसान थाना और कुचायकोट के काला मटियनिया गांव का दौरा भी किया गया और तटबंधों की मजबूती को लेकर के जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा हुई है। डीएम के मुताबिक गोपालगंज में अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर अभी कोई ऐसा मामला है नहीं, इन लोगों से कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे छड़की बांध और मेन बांध दोनों ही सुरक्षित है। मेन बांध को भी इस बार कई सालों के बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया, जहाँ जहाँ खराब हुआ था उसको भी ठीक किया गया है। तो हम लोग इसको लगातार नज़र रख रहे हैं। हमारे BDO CO को एक ऑर्डर है कि सुबह में एक बार और शाम में एक बार अपना एरिया बांट करके बांध को देखेंगे। सीतामढ़ी जिले की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि बागमती और अधवारा समूह की जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बागमती नदी सीतामढ़ी में सोनाखान, ढेग, चंदौली, डुब्बा घाट और कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड और सोनबरसा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण सीतामढ़ी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि सीतामढ़ी के ढेंग, सोनाखान, डुब्बा घाट और कटौझा में बागमती नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये है कि संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के कटौझा में, जहां आप देख सकते हैं बागमती नदी की उफनती धारा को।
बागमती नदी की उफनती धारा आने वाले संभावित बाढ़ की कहानी कह रहा है। यहाँ बागमती नदी तकरीबन 3 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोगों में बाढ़ का दहशत साफ देखा जा रहा है और स्थानीय लोग इस नदी की धारा को देखने यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कितना डर है। बहुत ज्यादा डर है सर, टूट जाएगा तो सब लेकर दह जाएगा। हम सब कहाँ रहेंगे? कहाँ आए हैं आप लोग? देखने आए हैं सर, नदी बहने वाला है, टूटने वाला है, सब बोल रहा था टूटने वाला, तो यह देखने आए हैं। हर साल बाढ़ आता है? हर साल आता है। तो क्या नुकसान पहुँचाता है आप लोग को? पूरा नुकसान पहुंचाता है, धान उन सब दह जाता है, घर और सब दह जाता है। लोगों का कहना है कि अगर बागमती नदी के जलस्तर में इसी तरीके से इजाफा होता गया तो यहाँ बाढ़ आना तय है और बाढ़ की आशंका के लेकर लोगों में दहशत का आलम साफ देखा जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। नेपाल की तराई में भारी बारिश की वजह से अररिया के 5 प्रखंडों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अररिया में भी 12 जुलाई को भारी बारिश की वजह से बकरा, नूना और परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है और ऐसे में डीएम और आपदा विभाग ने तटीय इलाकों के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। जिन 5 प्रखंडों को अलर्ट किया गया है उनमें सिकटी, कुर्साकांटा, फारबिसगंज, जोकीहाट, अररिया शामिल हैं। हालात पर नजर रखने के लिए डीएम ने संबंधित बीटीओ और सीओ को भी अलर्ट कर दिया है। अगर बारिश हैवी होगा तो जल स्तर में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोग जल स्तर पर निगरानी रखिए और प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई जा रही है। किशनगंज में बाढ़ के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कटाव का असर बहादुरगंज प्रखंड के बोचागाड़ी गांव में बनी प्रधानमंत्री सड़क पर भी दिख रही है और इस बार भारी बारिश और जलस्तर बढ़ोतरी की वजह से ग्रामीण सहमे हुए हैं। इस बार सड़क के साथ स्कूल को भी खतरा है और सड़क के करीब ही ये तमाम चीजें मौजूद हैं। हालात को देखते हुए मदद की मांग फिलहाल की जा रही है। हम लोग गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर लगभग 200 या 250 मीटर में हम लोग बाढ़ संघर्षात्मक कार्य बेम्बू रॉड की सहायता से कराए हैं और जो भी सड़क का कटआउट था या उसके फिर दूसरे साइड में जो स्कूल था या ग्राउंड था उसका भी सुरक्षात्मक कार्य हो गया है। फिलहाल कटआउट बंद है और हमारा स्थल वहाँ पर सुरक्षित। और इस वक्त बड़ी खबर गया से आ रही है जहां पर शिव मंदिर में युवक की लाश लटकती हुई बरामद की गई है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त गया से। मंदिर के शेड से फंदे के सहारे युवक के शव को लटकाया गया था। क्षेत्र में इसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। घटना मगध बेटकल थाना क्षेत्र के विनोवा नगर की है। तस्वीरें भी हम ब्लर करके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसे पूरी तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है। मंदिर के शेड में ही किस तरीके से एक युवक को फंदे से टांग कर रखा गया और जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी हुई तमाम भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। विनोवा नगर की यह घटना बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक पहले सुबह वो कहीं जाने की बात कहकर घर से निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौटा और इसके बाद परिजनों ने इसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान मंदिर में उसके शव को लटका होने की खबर मिली और जिसके बाद कोहराम मच गया। परिजनों ने इस घटना के पीछे घुटिया के एक शख्स रंजन चौधरी पर आरोप लगाया है। अंदेशा जाहिर किया गया है कि उसकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि युवक के ऑटो में ओटीए के एक कर्मचारी का सामान मिला था जो कि चोरी का था और इसी को लेकर हत्या की गई है। ये अंदेशा परिवार वालों की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और बड़ी खबर कोरोना को लेकर के बिहार में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। जी हां, बिहार से यह बड़ी खबर जहां पर कोरोना विस्फोट और एक दिन में 709 नए मामले इस वक्त सामने आ चुके हैं और कुल आंकड़ा जो है वो 15,039 तक जा पहुंचा है। अब तक 10,251 मरीज इस संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना रिकवरी दर जो है वो 71.54% दर्ज की गई है। बिहार में कोरोना से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिहार में कोरोना के 709 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल आंकड़ा इसके साथ बढ़कर 15,039 यानी कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा ये मामले इस वक्त सामने हैं और स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। राजधानी पटना समेत तो पूरे बिहार में तेजी से कोरोना विस्फोट हो रहा है। बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे।
ऐसी ही लापरवाही बेली रोड पर फ्लाईओवर निर्माण में देखने को मिल रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लॉकडाउन में निर्माण कार्य पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है, लेकिन निर्माण कार्य कैसे हो रहा है ये देखिए पटना में। आप पटना के बेली रोड पर पुल निर्माण का काम चल रहा है और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है। जिस ब्रिज पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है, वहां पर इंजीनियर भी मौजूद हैं, मजदूर भी हैं और बड़ी संख्या में एक साथ लोग इकट्ठे हैं। मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर लगातार वॉच कर रहे हैं और सबसे पॉश इलाका है। ठीक पीछे जो है सचिवालय है और ठीक सामने भी सचिवालय है, और लेकिन देख सकते हैं जो अधिकारी है उनकी नज़र नहीं पड़ रही है, ना ही इंजीनियर जो है उनको ध्यान जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी धज्जियां उड़ रही है और कहीं ना कहीं खतरे से खेला जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क लगाएं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैमरे पर नजर पड़ने के बाद कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, गले में गमछा टंगा हुआ था, कुछ लोगों का मास्क जो है नीचे सरका हुआ था। और न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ पहुंची है, तस्वीरें दिखा रही है, तब जाकर हलचल मची है। और देखिए कि जो निर्माण कार्य है उसमें जो मानक है उसका किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और एक बड़ी लापरवाही कहिए कि सबसे पॉश इलाका बेली रोड और वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में कोरोना रुकेगा या फिर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इसका जवाब तो सरकार ही देगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना की वजह से अस्पतालों में ऑपरेशन का काम भी अब प्रभावित हो रहा है और मरीजों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। आलम यह है कि 15 से 20 दिन होने के बाद भी कई मरीजों के ऑपरेशन अभी तक नहीं हो पाए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भी यही हालात हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना की वजह से राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों में एक तरह से कहें तो ऑपरेशन का काम ठप हो गया है और मरीजों को तारीख पर तारीख मिल रही है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण राजवंशी नगर में मौजूद हैं और देखिए कि मरीज यहां पर ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल ने एडमिट तक नहीं किया है। ऐसे ही यहां पर दर्जनों मरीज हैं जो तकरीबन 15 से 20 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। रोज डेट पर डेट मिल रहा है लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कोरोना की वजह से कभी वार्ड को सैनिटाइज किया जाता है तो कभी जो है मरीजों की भीड़ होती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन टल रहा है। लेकिन यही हाल पीएमसीएच का, गर्दनीबाग अस्पताल का और ये राजवंशी नगर है, तमाम जगहों पर यही हाल है। मरीज को बैरंग यहाँ से लौटना पड़ रहा है। देखिए पैर में प्लास्टर है और किस तरह से मरीज इंतजार कर रहा है 15 दिनों से कि अस्पताल ऑपरेशन करेगा, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन नहीं हुआ। अब लौट कर जाना पड़ रहा है कि ये दवा लीजिए और इसको जो दर्द है 3 दिन से नहीं सोया है तो ये दवा से काम चलाइए। 10 दिन के बाद आइएगा। 10 दिन के बाद कोरोना का जो तहलका है वो कम हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोला जा रहा है कोरोना बाद होगी। कोरोना बाद जी सर, इसको पैर में इन्फेक्शन हो गया, इसको प्लेट निकलवाना जरूरी है। अभी तक नहीं हुआ? नहीं सर। जो ऑपरेशन का काम है, खासकर जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसमें बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है और तमाम जो राज्य के अस्पताल हैं वहां पर ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें रफ्तार में कमी आ गई है और मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में कोरोना का संक्रमण बढ़ते हुए देखकर गोपालगंज शहर और बैकुंठपुर प्रखंड की बात करें तो टोटल लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही थावे, मीरगंज और हथुआ बाजार में भी लॉकडाउन लागू हो चुके हैं, जो कि 18 जुलाई के सुबह तक लागू रहेंगे। इस दौरान शहर की दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। घरों से बिना मास्क बाहर निकलने को लेकर मनाही है। लोगों से लगातार इसे लेकर अपील की जा रही है कि अगर आप जरूरी है घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। गाड़ियों का परिचालन भी पहले की तरह ही यहां पर इस वक्त जारी है, लेकिन क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाने को कहा गया है। गोपालगंज में कोरोना का संक्रमण 400 से अधिक हो चुका है। 17 तक के लिए हम लोगों ने ये लॉकडाउन कंप्लीट लगाया है, जिसमें दुकानें सभी बंद रहेंगी, लेकिन जो खाद्यान्न के सामान है, फल है, सब्जी है, ये सब 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। और मेडिकल ये सब 24 घंटा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। डॉक्टर्स पर रोक नहीं। सरकारी कर्मी, सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, कुछ कार्यालय, और उनके आने जाने पर। वाहन पर हम लोगों ने रोक नहीं लगाया है, लेकिन वाहन में रिस्ट्रिक्शन है कि मोटरसाइकिल में 2 आदमी बैठेंगे। वाहन जो भी दूसरी वाहन है तो उसमें जो क्षमता उससे अधिक नहीं।
तो बिहार में कोरोना से एक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। हर दिन तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था कर दी है। इन अस्पतालों में 50% बेड जो हैं वो कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही सभी बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि ये वो कौन कौन से जिले हैं जहां के लोग इन अस्पतालों तक 9 मेडिकल कॉलेज जो हैं अस्पताल वहां तक पहुंचकर इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोविड-19 से परेशान है तो 100 बेड की व्यवस्था के निर्देश तमाम जगहों पर निर्गत किए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के जो मरीज हैं, इन जिलों के मरीज जो हैं वो एमसीएच पहुंच सकते हैं। एम्स की बात करें तो कोविड-19 के ही मरीजों के लिए इसे डेडिकेट कर दिया गया है। JNKT की बात करें, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के जिले के लोग यहां पर पहुंचेंगे। 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड को कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो क्या कुछ व्यवस्था इन अस्पतालों में रहेगी कि देखिए, हर बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी। पीएमसीएच में पटना, सारण, सीवान, गोपालगंज लोग आकर इलाज करा सकते हैं कोविड-19 के। आरजेडी के वर्चुअल पॉलिटिक्स को छोड़कर एक्चुअल पॉलिटिक्स को लेकर राजनीति अब तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि आरजेडी एक्चुअल पॉलिटिक्स के जरिए बिहार में कोरोना विस्फोट कराना चाहती है। तंज कसते हुए यह भी कहा गया कि वो दिन दूर नहीं जब आरजेडी भी लालटेन युग में चली जाएगी। आरजेडी क्या कहती है कि वो वर्चुअल नहीं एक्चुअल पॉलिटिक्स करना चाहती है, यानी भीड़ जुटाना चाहती है, हंगामा खड़ा करना चाहती है, कोरोना का प्रसार बढ़ाना चाहती है, बिहार में कोरोना विस्फोट कराना चाहती है। जिस तरीके की पुरातन पंथी ओल्ड मॉडल पार्टी आरजेडी है, युवाओं के दिमाग से तो विस्मृत हो ही जाएगी। लोग भी इसको जल्दी ही भुला देंगे। ये लालटेन युग में ये आरजेडी के लोग चले जाएंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस आज है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक चुनौती है और इसे रोकने और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। भारत में भी जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।